जैसे चीनी जो ओरिजिनल इसका जो मैं कहूँगी ओरिजिन है वो तो शुगर कैन है। बट जी, अब शक्कर में भी बहुत मिलावट आने लगी। अगर हम डायरेक्ट शुगर कैन को कंज्यूम करें तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना नुकसान देता है। डायबिटीज के पेशेंट की बात मैं बिल्कुल। नहीं कर रही। आप गन्ना खाएंगे, गन्ना चौंकेंगे, तो आपको एक पंगोली, एक पीस को चौंकने के अंदर में लगभग 3 मिनट लगेंगे और आप अंदर घूंट-घूंट करके गन्ना चौंकने के टाइम पे लेंगे। तो आपके अंदर इंसुलिन की जो मात्रा थी उसको मेंटेन करने के लिए लीवर अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम उसे ग्लास में डालने के बाद गट-गट मीठा है ना, गट-गट करके 1 सेकंड में पी जाएंगे, तो वो कहीं न कहीं हमारे इंसुलिन पार्ट पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे चीनी जो ओरिजिनल इसका जो मैं कहूँगी ओरिजिन है वो तो शुगर कैन है। बट जी, अब शक्कर में भी बहुत मिलावट आने लगी है। अगर हम डायरेक्ट शुगर कैन को कंज्यूम करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना नुकसान देता है। डायबिटीज़ के पेशेंट की बात मैं नहीं बिल्कुल, कर रही। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अभी जो शक्कर हम मार्केट से खरीदते हैं तो ये सबको पता है उसमें बहुत कुछ मिला हुआ रहता है। मैम, हर चीज़ की खाने की विधि है। मैं आपके शहर पे वापस आऊँगा अभी। आपने शुगर केन का नाम लिया, गन्ना जिसको बोलते हैं। अगर आप शुगर वाले पेशेंट को सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जो खेत का गन्ना हो, आप उसको दे दो और उसकी शुगर नाप लेना और उसको बोलना कि इसको आपको चौंकना है, अपने मुंह से खाना है। आप पूरा गन्ना उसको खिला देना, उसकी शुगर इम्पैक्ट नहीं करेगी। माय गॉड, अगर पहली आप बार मैं अगर आप उस गन्ने का जूस निकाल के देंगे तो शुगर इम्पैक्ट करेगी। लोग समझ ही नहीं पा रहे उसका पर्पस क्या है। आप गन्ना खाएंगे, गन्ना चौंकेंगे, तो आपको एक पंगोली, एक पीस को चौंकने के अंदर में लगभग 3 मिनट लगेंगे और आप अंदर घूंट-घूंट करके गन्ना चौंकने के टाइम पे लेंगे। तो आपके अंदर इंसुलिन की जो मात्रा थी उसको मेंटेन करने के लिए लीवर अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम उसे ग्लास में डालने के बाद गट-गट मीठा है ना, गट-गट करके 1 सेकंड में पी जाएंगे, तो वो कहीं न कहीं हमारे इंसुलिन पार्ट पे इम्पैक्ट करेगा। हिंदुस्तान के लोगों को लोग समझा नहीं रहे, लेकिन उनसे दूर करने की विधि बता देते हैं। पहली बार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कह रहा है कि डायबिटीज के पेशेंट को हम मैं गन्ना खिला मीठे सकते हैं। फल खिला दो, लेकिन जिनके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स ना पड़े हुए हों। गन्ना खिला दो, शुगर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर किसी पेशेंट पे इम्पैक्ट आए तो वो मेरे हॉस्पिटल में आ जाए, मैं अपने सामने से एक्सपेरिमेंट को करके दिखा दूंगा। मैम, हम नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये काम हमारे रोज के हैं। लोग अब शहद, अब हम बात करेंगे शहद की। शायद मैं अभी इस टॉपिक को होल्ड करूंगा, आपका जो शुगर कैन वाला है। शहद क्या है? अगर हम ऑर्गेनिक शहद किसी को भी दे दें, किसी को भी, मैं कह रहा हूं उससे कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब उसकी फॉर्मेंटेशन देखिएगा। हमने क्या किया, मैं आज बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सोचूं मैं शहद बाहर से क्यों खरीदूंगा, मैं इसे अपना इन हाउस बनाता हूं। तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग टीम, मेरी मार्केटिंग टीम, मेरे ना जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, वो सब क्या दिमाग देंगे कि काम कर लेते हैं कि शहद के बराबर में ना 2 बोरी चीनी खोल देते हैं और उसको ना मेल्ट करके ना वहाँ पे खुले ड्रम में छोड़ देते हैं। मक्खियाँ आएंगी और उस पर चिपकेंगी और चिपकने के बाद वापस अपने छत्ते में बैठ जाएंगी। लॉजिकली क्या है मैम, हम फूलों का शहद नहीं खा रहे, हम उस चाशनी का शहद खा रहे हैं जिसको हमने खुद से ही मेल्ट किया हुआ है। बात समझिए। शहद की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए भारत सरकार मुहिम छेड़ के बैठी हुई है, जिसमें XYZ कई सारी कंपनियों के शहद के सैंपल फेल भी हो गए हैं। ऐसा कितना शहद फूल से निकाल के मधुमक्खी दे देगी कि हजारों टन तो आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, हजारों टन आपने मार्केट में भेज दिया, तो क्या मधुमक्खी का साइज इतने से इतना बड़ा कर दिया? पर्पस क्या है? फर्मेंटेशन बनाने की जो विधि है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो शहद हमें नुकसान देता है मैम, ओरिजिनल शहद कभी नुकसान नहीं देता। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ओरिजिनल है या फेक है? केवल लैब टेस्ट ही ओरिजिनलिटी का प्रूफ देगी। तो सारी कंपनी क्लेम करती है कि हमारा लैब मैम, टेस्ट हो रखा है। उन्हीं कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। कोई अगर माई कलाल ये कहता हो कि मेरा शहद प्योर है, होगा प्योर आपका शहद, लेकिन हम तो तब मानेंगे जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट ओके आए। भारत सरकार ने इस टेस्ट रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए 30 पैरामीटर बनाए शहद को टेस्ट करने के लिए। उसका माहौल कहाँ था, कहाँ से प्रिक्योर किया गया है,
वो तक की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका लॉजिक है मैम। आप गंदे नाले के ऊपर पेड़ है और उस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता था और उस छत्ते का शहद आप निकाल कर मेडिसिन में इस्तेमाल करा रहे हो। जब गंदे नाले के पानी से एसी की कॉइल गल सकती है तो वो जो शहद ऊपर लगा हुआ था उस शहद पे क्या इंपैक्ट जाएगा उसका? बात समझ में आई? बिल्कुल। लोगों को चीजें प्रिक्योर होके मिल जाएं वो खा लेंगे, मैटर नहीं करता। नुकसान किसी को नहीं आएगा क्योंकि उनको खाने में मजा आ रहा है। नुकसान उनका शरीर बताएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद। कैंसर कैंसर दुनिया चिल्ला रही है। एक बाबा जी हैं वो कैंसर का ट्रीटमेंट करने में लगे हैं, ठीक आज तक उनसे कोई हुआ नहीं। जिनको कैंसर नहीं होता उनके नाम पे कैंसर का बिल फाड़ देते हैं क्योंकि सीजीएचएस और एचजीएचएस के बिल पैनल्स पे वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लूटने का काम कर रहे हैं। मुझे पता है ना, वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेना। वो भी तो एडमिट हुए थे कोरोना काल में। पर्पस क्या है? लोग सिर्फ बेचना जान रहे हैं। जब उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर आता है ना तब यह आयुर्वेद याद आता है, फिर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सभी भूल जाते हैं। अपने ऊपर जब कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है उसको याद आती है। एक महाराज जी ने कोरोना में अपनी दवाई बेच दी कि मैं कोरोना ठीक कर दूंगा। पर्पस क्या हुआ? हाँ, बहुत सारे आयुर्वेदिक कई हजार के भी ad कंपनियां आए। उतरी, कई हजार कंपनियों ने अपना काम किया और वो पैसा मेकअप करी और निकल गई। मुझे यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन है कि कई कंपनियों ने तो गवर्नमेंट भारत सरकार से उन दवाइयों के नाम पे 600 करोड़ की फंडिंग उठा ली थी और लास्ट में क्या हुआ? उनकी कुली खुल गई ना। भारत सरकार का पैसा खा के बैठे ना। पर्पस क्या है? लोग आयुर्वेद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, अपने बैंक बैलेंस पे फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वे में जाओ, ग्रोथ स्लो आएगी लेकिन लोग ये आशीर्वाद देके जाएंगे कि मुझे शहद भी अच्छा मिला, मुझे नॉनी जूस भी अच्छा मिला, मुझे शुगर का प्रोडक्ट भी अच्छा मिला, मुझे करेला जामुन का जूस भी अच्छा मिला और मुझे पाउडर भी अच्छा मिला। पर्पस क्या है? जब तक आप उसके अंदर फीलिंग्स नहीं डालोगे, अब आप बिजनेस वाले कॉमर्शियल फीलिंग्स डालोगे ना तो आप ये मान के चलिए फिर आप उसमें मिलावट के लिए मूव ऑन करोगे। ये मान के चलो ना कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मेरे घर में भी कोई करेगा। अगर घर में कोई करेगा और वो उससे ठीक नहीं होगा तब आपके दिल पे क्या बीतेगी? आप वो चीज फील करो ना। अगर आपको मार्केट में जाना है तो, यानी कि दूसरे का माँ बाप वो माँ बाप नहीं, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं रहा। अब आपको अपने घर में है तो आप, ये तो वही हो गया ना कि जैसे हमारी भारतीय राजनीति में क्या होता है, हमारे अपने बच्चे तो पढ़ेंगे किसी प्राइवेट कॉलेज में, स्कूल में, और बाकी की जनता पढ़े सरकारी में। तो फिर वही कंडीशन हम आयुर्वेद वाले भी यही कर रहे हैं ना कि हमारे अपने माँ बाप, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं खुद बना के खा के दिखा देता हूँ। बताए ना कोई कि ओरिजिनलिटी में क्या दिक्कत है।